सपा अध्यक्ष अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते नजर आते हैं। अस्पतालों की हालत से लेकर अन्ना पशु और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इन दिनों वो संभल के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। उन्होंने इसे सियासी साजिश करार दिया और कहा कि संभल में चुनाव के दौरान जो गड़बड़ी हुई उसे छुपाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने मस्जिदों के सर्वे को लेकर भी मनसा पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से लखनऊ कानपुर के सड़क मार्ग की खस्ता हालात को लेकर तंज कसते हुए सवाल उठाए और कहा कि ऐसे गुजरते हुए गड्ढों में उछलने का कमरतोड़ अनुभव हुआ है। उन्होंने पूछा कि इस दुर्गत के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा और निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राज में आज लखनऊ कानपुर के सड़क मार्ग पर चलने का नहीं, दरअसल गड्ढों में उछलने का कमरतोड़ अनुभव हुआ। अगर जगह जगह उखड़ी टूटी सड़क है, हर तरफ धूल मिट्टी का गुब्बार है, वायु ध्वनि प्रदूषण हर तरफ फैला है, जिसका जनता के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जगह जगह सड़क पर विचरते चौपाए आपकी गाड़ियों के स्वागत में तैनात से खड़े हैं, जिससे सफ़र और दुभर हो जाता है। इन सबसे यात्रा की गति और सुरक्षा दोनों बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि लखनऊ कानपुर सड़क मार्ग की दुर्दशा और दुर्गति के लिए किसको दोषी माना जाए, क्योंकि इस सड़क को बनाने में तो केंद्र और राज्य दोनों का ही हाथ है, या कहिए भ्रष्टाचार में मिली भगत है। सपा अध्यक्ष अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते नजर आते हैं। मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। और मेरे पत्रकार साथी, आपसे बेहतर कौन जानेगा यमुना किनारे क्या हुआ है। एक पत्रकार के पूरे कपड़े उतार दिए थे, याद है कि नहीं याद? तो ऐसे माहौल में हम और आप लोग हैं। संभल के लोगों की मदद हो, उनको न्याय मिले, और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। उन्हें न्याय मिलेगा। जो संविधान या जो आर्टिकल कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी नहीं सरकार मान रही है। क्या खोदना चाहते हैं आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी को कैलाश पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है, मानसरोवर नहीं दिखाई दे रहा। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहो कि चलो मानसरोवर की ओर, चलो कैलाश पर्वत की ओर, हम आपका साथ देंगे। हो अगर हिम्मत उनमें हो, उनमें बहादुरी, तो चल के दिखाएं। ये कमजोर पे अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के ये पैर छूते हैं, ताकतवर के आगे सामने झुक जाते हैं। अभी लोकसभा में विदेश मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था चीन को लेकर के, सबसे पहले मैं खड़ा हुआ, कहा कि रिजांगला जो मेमोरियल है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? सरकार रिजांगला मेमोरियल के बारे में नहीं कह पा रही। मैं आपसे कहता हूं, ये जितने भारतीय जनता पार्टी के नकली देशभक्त घूम रहे हैं, उनसे पूछिए, चीन की सीमा पर रिजांगला जो मेमोरियल बना था, चीन की फौज ने आकर के तोड़ दिया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी जगह पर रिजांगला मेमोरियल बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? और मैं ये दावा करता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कोई जवाब नहीं होगा। वो कभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि चीन बहुत ताकतवर देश है। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है उनके लोगों को कि जाकर के कुछ अपने रिजांगला के बारे में कह दें, कैलाश पर्वत के बारे में कह दें, मानसरोवर के बारे में कह दें। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वो दिन आएगा जब चीन आपको मानसरोवर नहीं जाने देगा, कैलाश पर्वत की ओर नहीं जाने देगा, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर मिसाइल्स का कारखाना वहां लगा दिया है। ये बात अगर गलत है तो बीजेपी के लोग कहें आकर के। केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, नेपाल ने आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था, नेपाल को चीन ने। लिपू लेक को लेकर के 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, अगर आपको याद हो, नेपाल को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था। ये बीजेपी के लोग केवल कमजोर पर अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के सामने ये झुक जाते हैं। चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं के लोग सबसे ज्यादा कारोबार चीन से कर रहे हैं। तो ये सवाल बड़े हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है, बीजेपी के पास जवाब नहीं दे सकते हैं। और मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, आप भी चलना कैलाश पर्वत की तरफ, मानसरोवर की तरफ, हम सब लोग चलेंगे। आगे आगे बीजेपी वाले, पीछे प्रेस वाले, और प्रेस वालों के पीछे समाज। ऐसे ही अपने शहरों की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।